कीजिए कि अभी वहां पर लॉकडाउन को जारी रखना पड़ सकता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस अहम जानकारी के लिए। और मौलाना साद से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। जांच एजेंसियों के राडार पर है तबलीगी जमात का यह प्रमुख मौलाना साद। इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की माने तो शामली में मौलाना साद का बेहद ही आलीशान फार्म हाउस है। महंगी कारों का भी शौकीन है ये। करोड़ों रुपए की आमदनी और खर्च से जुड़ी जानकारियां भी आईटी के पास मिली हैं। दिल्ली पुलिस भी कर रही है मौलाना साद की तलाश, साथ ही जांच इस एंगल से भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है कि कहीं जो कुछ किया मौलाना साद ने और तबलीगी जमात ने वो एक साजिश का हिस्सा तो नहीं थी। और शहनवाज हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं शामली से इस वक्त। शहनवाज, आईटी के राडार पर आ चुका है अब इसकी संपत्ति, आलीशान बंगला, फार्म हाउस, क्या क्या है यहां पर शामली में मौलाना साद का? कितना बड़ा साम्राज्य? बिल्कुल अजय, साफ तौर पर जो मौलाना साद है वो कांधला की एक बड़ी हस्ती है, क्योंकि उनके जो दादा रहे हैं इलियास, मौलाना इलियास, वो भी जो है जो सुन्नी मुसलमानों का जो सबसे बड़ा बोर्ड है तबलीगी जमात, उसके जो संस्थापक रहे हैं। उसके बाद से जो मौलाना साद है उनकी मृत्यु के बाद इलियास की इन्होंने जो है सब कुछ संभाला है। और जो कांधला में फार्म हाउस की बात की जाए या उनके घर के अंदर की जो है तमाम चीज़ों की बात की जाए, कारों की बात की जाए, तो एक बड़े स्तर पर और बड़ा आलिशान इनका एक मकान यहाँ पर कांधला में है। इसके अलावा इनका दिल्ली में जो है रहना है, क्योंकि पिछले काफी समय से ये दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। तबलीगी जमात के संस्थापक कहे जाते हैं। आप लगता है कि जहां खड़े हैं शहनवाज वहां हवा काफी चल रही है और आपके पास में दोबारा आता हूं, अपने डायरेक्शन आप चेंज कीजिए। शंकर आनंद जुड़ गए मेरे साथ दिल्ली से। शंकर, तो ये मौलाना साद जिसने नफरत और मौत का पैगाम देकर कहीं छिप गया है बिल में, मगर अब पता चल रहा है कि इसका तो बड़ा साम्राज्य है। किन किन जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुका है अभी मौलाना? वाकई में अजय, आप जैसा कह रहे थे, बकायदा दिल्ली पुलिस के बाद अब दूसरी जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसके रडार पर अब मौलाना साद और उसका पूरा साम्राज्य आ गया है। और अभी तक जो शुरुआती जांच में ये सामने आई है कि मौलाना साद काफी महंगी महंगी कार का शौकीन है और मर्सिडीज कार भी है इसके पास। इसके साथ साथ जो यूपी के शामली में बकायदा इसका फार्म हाउस भी है, लेकिन वो फार्म हाउस किस तरह से वहां पे बनाया, किस तरह से उसके पास आमदनी हुई, हालांकि यहाँ पे इनकम का बहुत ज्यादा सोर्स अभी तक नहीं इसके बारे में पता चल पाया है। लेकिन बिना ज्यादा इनकम के इतना खर्च और इतने करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा था और इस मामले में कहां कहां से इसको कितने चंदे मिले, कितने कौन कौन इसको मदद करता है, इन तमाम मामलों में विस्तार से जांच पड़ताल की जाएगी। और इस मामले में जो इनकम टैक्स के हमारे सूत्र बताते हैं कि वो तमाम मामलों पर विस्तार से इस मामले में औपचारिक तौर पर अभी तफ्तीश कर रही है। और अगर उपयुक्त दस्तावेज और सबूत मिलते हैं तो निश्चित तौर पर मौलाना साद और उससे जुड़े हुए तमाम जो उनके परिवार सदस्य हैं उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा सकता है और उसके बाद औपचारिक तौर पर इस मामले पर तफ्तीश की जाएगी। हालांकि अभी तक जिस तरह से बकायदा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में उसके कई प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है, उन तमाम प्रॉपर्टी के दस्तावेज और उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दिल्ली पुलिस के बाद अब जांच एजेंसी के रडार पर भी अब मौलाना साद आ चुके हैं और आने वाले वक्त में इनकी मुश्किलें काफी और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बढ़ सकती हैं। और इस सब के बीच में सवाल यही है कि कहां छिपा बैठा है मौलाना साद और कब सामने आएगा या फिर बिल से पकड़कर निकाला जाएगा। धन्यवाद इस वक्त जानकारी के लिए शहनवाज और शंकर, आप दोनों का।